हेलो एवरीवन। और बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 10 अप्रैल के बाद मेरे मिड सेम शुरू हो गया था 11th से। और फिर मेरे सेमेस्टर चल रहे थे। 28th को ख़त्म हुआ। 29th मैंने थोड़ा सांस लिया। 30th कल था। कल मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, लेकिन मुझको ऐसा सेटिंग हुआ नहीं क्योंकि थोड़ा इधर उधर का काम था। इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया पढ़ाई से 2 दिन का, क्योंकि सही मानो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था मेरे लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा। जब मेंस का एग्ज़ाम होता है किसी भी मेंस का, तो उसके लिए हम जान लगा देते हैं। और सोचो, मैंने सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर दिया था। उसमें साला क्या बताएं, उसमें मार्च का भर भर के करंट अफेयर पूछा था, भर भर के। ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि मार्च ही होगा और मार्च का ही हमको पढ़ना है, क्योंकि ये भी आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया है और एसबीआई के भी वही करवा रहे हैं। तो हो सकता है इस एग्ज़ाम में भी बस मार्च से ज़्यादा आए। ठीक है। तो मैंने तो वैसे भी जनवरी फरवरी मार्च का किया था। मैंने रट लिया था, एकदम रट लिया था। और एग्ज़ाम को गई मैं, आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और वो भी छड्डो जैसा पेपर था। मैं आई डू नॉट वांट टू रिकॉल दोज थिंग्स, लेकिन बहुत बुरा गया, जाने दो। फिर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दूसरे दिन मेरा मिड सेम था, जिसका मैंने किताब खोला तक नहीं था। ठीक है। तो मैंने फिर मतलब बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को बिठाया टेबल पे कि बैठो पढ़ो। ठीक है। तो ये सब करके मैंने पढ़ाई की। उसमें मुश्किल से 50% आ जाए, बस पास होना है मुझको, बस पास होना है उसमें। ठीक है। उसमें ऐसा था। फिर जैसे ही मिड सेम ख़त्म हुआ, 15 तारीख को ख़त्म हुआ, फिर सोचा कि थोड़ा सांस ले लें। तो फिर पता चला 23rd को सेमेस्टर था और हमने किताब खोली नहीं थी। तो इसीलिए मैंने फिर से पढ़ने का सोचा। मैं कंपेल्ड थी, आई वॉज कंपेल्ड टू स्टडी ऑन दिस टेबल। ठीक है। 12-12 घंटे मैंने पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किताब खोले नहीं थे। कोई बात नहीं, वो सब ख़त्म हो चुका है। मेरा सेमेस्टर 4th सेम एंड हो चुका है। मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और सेमिनार प्रोजेक्ट ये सब बाकी है, लेकिन वो सब हो जाएगा, फ्लो में हो जाएगा वो सब। उसके लिए टेंशन नहीं है। थोड़ा उसके लिए एफर्ट देना है, लेकिन इतना भी नहीं देना सेमेस्टर जैसा। ठीक है। तो आज May 1 है और आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि एकेडमिक ईयर एंड हो चुका है। मैंने पीओ का फॉर्म नहीं भरा था, तो मेरा 5 मई को एग्ज़ाम भी नहीं है। वो तो जो क्लियर करते हैं प्री, उनका होता है। कैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा प्री क्लियर हो जाता? नहीं होता। कोई बात नहीं। तो मेरे लिए सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अभी आरआरबी वाला मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। और इस बार क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में, फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आया था ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। ओ माय गॉड, पॉलिटी का क्वेश्चन। ऐसा लगा तो मेरी मानो ऐसा लगा कि आधा ही क्वेश्चन तो एसएससी से डाल लिए उसने, एसएससी से लिया, ऐसा डाला आईबीपीएस ने। इसीलिए मैंने सोचा है संसार में जो भी है सब कुछ पढ़ना है। और अगर मैं एक बार स्टैटिक पढ़ लेती हूँ एसएससी का, तो मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आईबीपीएस से मुश्किल एसएससी पूछता नहीं है। मतलब मैथ्स रीजनिंग ये सब, तो इंग्लिश भी नहीं पूछता। उसमें बस सही होना चाहिए, जो भी है बस सही होना चाहिए। उसमें तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो उम्मीदें मेरी कुछ है नहीं, लेकिन अभी मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं सब कुछ पढ़ूँ। मैंने टाइम देना है हर चीज़ को। तो मैंने इस महीने का टारगेट रखा है, मई 10 के अंदर मेरा सब कुछ एंड हो जाएगा, प्रैक्टिकल और ये सब। तो उसके बाद मैं इंक्लूड करूँगी बैंकिंग अवेयरनेस को, क्योंकि वो मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा है। तो उसको मैं बाद में इंक्लूड करूँगी। अभी के लिए, क्योंकि वो एसएससी वालों में कुछ वेंडर चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे लिए सब कुछ नया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले सीजीएल कभी दिया नहीं है और मेरी दोस्त का हो गया एक्चुअली।
तो उसने मुझको बहुत डांटा कि मैंने तेरे को बोला था तू फॉर्म नहीं भरी, और जीए तो किसी को भी नहीं आता, तेरे को भी हो जाता, तेरा भी हो जाता, तूने फॉर्म क्यों नहीं भरा, तेरा तो होना ही था, तुझसे हो जाएगा, यू आर कॉम्पिटेंट। उसने बहुत डांटा और वो जारी है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट। और उसने एसएससी और ये बैंक दोनों क्लियर किया, उसका आरआरबी पीओ भी हो चुका है, उसने छोड़ दिया, वो नहीं ज्वाइन कर रही। उसने एसएससी का चूज़ किया। तो अभी मैंने सोचा है कि 2-3 महीने हैं मेरे पास, मई है, जून है, जुलाई तो नहीं है क्योंकि प्री के लिए लग जाएंगे, क्योंकि आरआरबी पीओ का 29 को है एग्ज़ाम, जुलाई। तो उसके लिए मैं जुलाई को तो प्री में रखना है, क्योंकि आरआरबी पीओ का पेपर मैं दे चुकी हूँ, पहला पेपर था मेरा। और वहाँ का झापड़ ऐसा लगा कंप्यूटर स्क्रीन से आके किसी ने ऐसा छट करके एकदम लगाया, फिर टक 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 ऐसा मारा हो, ऐसा पेपर आया था आरआरबी पीओ का मेरा प्री का। बहुत टफ शिफ्ट था, जिसके लिए मुझको 9 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले, 9 मार्क्स मैथमेटिक्स में, क्वांट में। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर किस लेवल का होगा, क्योंकि मुश्किल से 2-3 नंबर मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में, बैंकिंग में, और मुझको 9 नंबर मिले थे। तो वो पेपर बहुत ही जाने दो, क्या ही बोले, बहुत मुश्किल पेपर था वो। ठीक है, तो तैयारी उस हिसाब से करनी है, और इंग्लिश को भी टाइम देना है, क्योंकि इंग्लिश का वोकैब ये सब रातों रात होगा नहीं। तो इस महीने का मेरा टारगेट है, एक तो बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो, क्योंकि मैं सेमेस्टर में व्यस्त थी तो मैंने देखे नहीं है अभी तक। वन शॉट हैं, मतलब प्रीवियस ईयर है, भर भर के वीडियोस हैं बैंकिंग के जो मेरे बैकलॉग में हैं। और आज मिक्सचर्स का होगा शायद से क्लास, हाँ आज क्लास मिक्सचर्स का है, और वो मैं लाइव करूँगी, सोच रही हूँ। मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी और वहाँ पे 10 बजे से पहले बैठ जाऊँगी लाइब्रेरी में। वैसे तो प्रैक्टिकल आज 11:30-12 से शुरू होगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाऊँगी अपना क्लास करूँगी। तो इससे पहले वाले बहुत सारी क्लासेस बैकलॉग हैं, और मुझको 2 टॉपिक और पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। ठीक है, तो मेरे पास ये बुक है, ये वाली बुक, और इससे मैं पढ़ने का सोच रही हूँ, लेकिन आई विल प्रेफर वीडियोज़, कॉज उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। ये बुक पकड़ के बैठो तो बैठ ही रहोगे, फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आज का टारगेट मैं बता देती हूँ पहले। आज मेरा टारगेट है करंट अफेयर्स करना, वो भी 2 सोर्स से, एक पूरा देखना है और एक का एडिशन होगा, जो मैंने इधर से नहीं इन्फॉर्मेशन लिया है, मतलब मिला नहीं है मुझको, वो वाला इन्फॉर्मेशन ऐड होगा। ठीक है, 2 सोर्स मैं फॉलो करूँगी करंट अफेयर्स का, और ये चलते जाना, मतलब 2 बहुत मस्त टीचर है दोनों, लेकिन फिर भी मुझको एक से पढ़ने, मतलब दोनों मुझको अच्छे लगते हैं और दोनों का कंटेंट बहुत सही कंटेंट है। तो आई विल फॉलो बोथ ऑफ देम, और मैं अपने खुद नोट्स बनाऊंगी, मैं किसी को नोट्स या फिर पीडीएफ से नहीं पढ़ती करंट अफेयर्स, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग और मेरा जो, हाँ तो मेरे हैंड राइटिंग और मेरे लिखने से मुझको ज़्यादा याद रहता है, प्रिंट थोड़ा ज़्यादा होता है दिमाग में, इसीलिए। और करंट अफेयर्स होगा आज, और मिक्सचर्स वाला क्लास पूरा होगा, क्योंकि पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ब्रेक लग चुका है 20 दिन का। तो आज मुझसे कई सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी उस नहीं बनने के प्रोसेस को मुझको अडेप्ट करना है, ताकि मैं फिर से बनने वाले प्रोसेस में जा सकूं। ठीक है, तो वो वाला मेरे लिए आज बैरियर है, मेरा चैलेंज है, जिसमें मुझको पता है मैं पूरा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, लेकिन फिर भी वो नहीं करना ज़रूरी है, लेकिन आगे करने के लिए। ठीक है, वो वाला मेरा है। और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं एक मॉक भी लगाऊंगी, क्योंकि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती, तो मैथ्स और रीजनिंग को अपना स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं एक बार मेरा ये वाला प्रैक्टिस फेज ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5-6 दिन मुझको लगेंगे फिर से बैक ऑन द ट्रैक होने में, 5-6 दिन के बाद मैं वो दूंगी। और इंग्लिश का 9 बजे का क्लास करना है, एडिटोरियल का क्लास करना है, वो कैब का क्लास करना है। मैं लिख लेती हूँ क्या क्या करना है। एक तो वो मिक्सचर्स वाला वीडियो करना है,
फिर सीए करना है, फिर इंग्लिश करना है। ये 3 मैं आज करूँगी क्योंकि मुझको प्रैक्टिकल का नोट लिखना है। एक्चुअली मैंने एक किताब ख़रीदी है, देखो मैं कल लेके आई हूँ इसको, पूरा नया का नया है और परसों प्रैक्टिकल है, तो मुझको ये पूरा लिखना पड़ेगा। कॉलेज जाने के बाद मैं वो क्लास ख़त्म होने के बाद लिखूँगी इसको। मेरे पास टाइम कम है आज, इतना आज होगा। और बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए, धीरे चलेगा लेकिन चलना चाहिए बस। और देखते हैं आज और क्या क्या हो पाता है। बाय बाय।